यदि आगे हमारे मकाम सर प्रेजेंटेशन देंगे जी सामान्य मकाम जी आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सुरेश कुमार वर्मा यूपीएस भोंगा। गणित विषय में हमने ये चतुर्भुज देखा है। इस चतुर्भुज के माध्यम से एक इसका नियम है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है वह 360 अंश का होता है। ये इसका रूल है। उस नियम का सत्यापन हमने इसके माध्यम से बड़े सरलता से करने का प्रयास किया है। मैंने क्या किया, एक खड्डे को लेकर के एक चतुर्भुज का निर्माण किया इस प्रकार से। इस चतुर्भुज के चारों कोणों को चिन्हांकित किया, एक ए बी सी डी ऐसा, और इसी को किनारे से मैंने सबको ऐसे काट दिया। इन सबको काटने से मेरा ये जो चतुर्भुज है वो इस आकार में हो गया। हमने इसके चारों कोणों को इस प्रकार से काटे। काटने से मेरा ये हिस्सा इस प्रकार से मिला। ये काटने के बाद ये ऐसा दिखता है। इसको काटने से मैंने अलग ऐसे चार कोणों को अलग अलग कर दिया। ये एक कोना है, ये दूसरा कोना है, ये तीसरा कोना है, ऐसा इस प्रकार से इन सबको काटने के बाद जब मैं इन चारों कोनों को एक साथ मिलाया, ये इस प्रकार से इन चारों कोनों को अलग अलग कोने को जब मैं एक साथ जोड़ा तो ये इस प्रकार से इनका एक आकृति बनेगी। जो हम जानते हैं ये आकृति जब इस प्रकार से एक लाइन में एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है तो 180 अंश का कोण बनता है। दो कोणों को काटने से ऐसा हुआ, और चारों कोणों को जब आप मिलाते हैं तो ये इस प्रकार से हमारे पास, ये चारों कोणों को मिलाने से ये हमारे पास 360 अंश का कोण यहाँ पर निर्मित होकर के बनती है। ये हमें यहां से ये सिद्ध होता है कि हमारे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है एक वृत्त के आकार में 360 अंश का कोण बनाता है। इसी प्रकार से त्रिभुज के भी नियम है, बच्चों को होमवर्क में दिया गया है। ये बनाने के बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ऐसे ही आप इसको काट काट के रखेंगे। ये चतुर्भुज का, इसको अगर हम लोग त्रिभुज के रूप में बना करके उसको काटेंगे तो उसका योग भी ऐसे काट करके जब जोड़ते हैं वो भी 180 अंश ऐसे कट करके उसका पार्ट जोड़ करके एक अर्धवृत्त बनाता है। ये पूरा वृत्त बना है, वो अर्धवृत्त बना करके इसको कंप्लीट करता है। ये इस प्रकार से